सो हेलो पीपल। तो आज कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है, बट हाँ, इट विल बी अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। कुछ हमारे एडल्ट्स के लिए जो अभी 20-30 की एज में आए, जो यंग जनरेशन हमारी आ रही है, ये उनके लिए है, राइट। तो बेसिकली क्या है, हम जब सुबह उठते हैं, हम जैसे इंस्टाग्राम खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, क्योंकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये कॉमन है, राइट। और मैं इसमें कुछ वो नहीं कर रहा हूँ कि हम कुछ अलग करते हैं, सभी ये काम करते हैं। तो हम बहुत सारे पोस्ट और रील्स के थ्रू आते हैं, राइट। अब होता क्या है कि हम बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमने किसी और को देखा कुछ करते हुए, तो हम उसकी तरफ भागते हैं। हमको लगता है कि उसकी लाइफ कितनी कूल है, हमें वो करना चाहिए। फिर हम किसी और रील पे आते हैं, हमने वहाँ कुछ और देखा, फिर हमें लगता है कि हाँ, इसकी लाइफ कितनी कूल है, ये करना चाहिए। तो इट्स कि हम कभी एक चीज़ पे टिक नहीं पा रहे कि दिस इज़ द थिंग जिसको मुझे करना है या जो मैं करना चाहता हूँ। अब उस डिस्ट्रैक्शन को या जो लोगों की तरफ हम जो दूसरी चीज़ों को देख के भाग रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैन वी कंट्रोल इट और नॉट। और क्या हमें वो चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जस्ट थिंक इन लॉन्ग टर्म, आज से 5 साल 10 साल बाद, आज से 5 साल 10 साल बाद तुम कैसे देखना चाहते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लेता हूँ कि डांस की वीडियोज़ है, राइट। आपने किसी को डांस करते हुए देखा। अब क्या आप भी आज से 5 साल 10 साल बाद एक डांस ही करना चाहते हो, या डांस फील्ड में ही अपना कैरियर बनाना चाहते हो। क्या आप एज अ डांसर दिखना चाहते हो लोगों को। व्हाट्स योर पर्सनैलिटी, आप अपनी पर्सनैलिटी कैसे चाहते हो। यू हैव टू थिंक इन अ लॉन्ग टर्म कि आज से 5 साल 10 साल बाद आप कैसे देखना चाहते हो। एक पिक्चर बनानी पड़ेगी। इट्स वेरी नेसेसरी कि हम एक पिक्चर बनाएं कि एक्चुअली हम दिखने कैसे चाहते हैं, हम चाहते क्या है, कैसे चाहते हैं कि लोग हमें परसीव करें जब वो हमसे मिले। द फर्स्ट टाइम दे मेट, वो हमें कैसे, हमें हमारे बारे में क्या जानना चाहते थे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम उस लाइन पे जाएं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। नहीं, आई एम जस्ट कि आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हो। आप कैसे चाहते हो कि जब मैं लोगों के सामने आऊँ तो लोग मुझे कैसे देखना चाहते हैं। वैसे बहुत सारे कॉमेडियंस होते हैं, राइट। वी आर थिंक कि हाँ, कपिल शर्मा कॉमेडी करते हैं तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बट इज़ इट रियली दैट कि आप उस तरह दिखना चाहते हो। क्या आप एज अ कॉमेडियन लोगों को दिखना चाहते हो। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट दैट प्रोफेशन, बट इट्स अबाउट कि आप कैसा दिखना चाहते हो। लाइक बेसिकली आई डोंट वांट कि लोग मुझे एज अ कॉमेडियन दिखें या एज अ मजाक के दिखें। मैं अपनी लाइफ में, एज अ पर्सनल लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सीरियस रहता हूँ। इट्स नॉट कि मेरा कुछ वैसा नेचर है या मैं बहुत ज़्यादा अकड़ू हूँ। इट्स नॉट, बट मुझे शायद शांत रहना और काम रहना ज़्यादा पसंद है। मैं अपने आप को अकड़ू या नहीं बोलूँगा, या मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन नहीं बोलूँगा। सीरियस इज़ नॉट कि हाँ, लोग मुझसे बात करते टाइम भी डर रहे हैं, नहीं। दे आर, आई फील कि लोग मुझे इस तरह परसीव करें कि अगर वो मुझसे कुछ पूछने आते हैं, दे आर कंफर्टेबल, दे फील सेफ कि वो अगर मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं उनका सही से जवाब दूंगा। सीरियस डजेंट मीन कि वो मेरे पास आएंगे तो मैं उन्हें गाली दूंगा या मारूंगा या पीटूंगा। इट्स एंड ऑल्सो नॉट कि मैं हर चीज़ में मजाक करता रहूँ। इट्स नॉट समथिंग कैरेक्टर डेट आई हैव बिल्ड फॉर माई सेल्फ कि मैं हर चीज़ों पर मजाक करता रहूँ। हाँ, अगर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस इन्वायरमेंट है या मेरे पास कुछ ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा दुखी है, तो मैं शायद एक दो मजाक करके उसको खुश रखने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज आई फील कि हम लोग आज के टाइम पे खुश रहना भूल चुके हैं। हम अपने आप में कैसे खुश रहें, हम शायद ये भूल सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैं लोगों के साथ उतना ज़्यादा घुल मिल के खुश नहीं रह पाता हूँ। मैं अकेले रहता हूँ तो मैं ज़्यादा खुश रहता हूँ। मैं अपने हर लिए हर वो चीज़ कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं किसी की और थॉट्स या ओपिनियंस पे अपनी हैप्पीनेस को डिसाइड नहीं कर रहा। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि हम कैसे अपने आप को, अपने अपने कैरेक्टर को बिल्ड करें, अपनी एक लाइफ को बिल्ड करें। सी, एक चीज़ और है ना कि हर वो चीज़ जो आपको खुशी दे रही हो और उसकी वजह से किसी और को दुख ना पहुँच रहा हो, तब तक वो चीज़ सही है। अब इसलिए मैंने क्यों बोला, लाइक अब जब भी कुछ नया करने की कोशिश करोगे ना, तो लोग आपको कहेंगे यार इसमें कुछ है नहीं, यार ये सब बेकार है, या आपका मजाक बनाएंगे या आपके ऊपर हंसेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, फिर से मैं एग्जाम्पल ले लूँगा कि अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है या आपको वीडियो क्रिएशन पसंद है, आई थिंक आप करो उसको। लोगों को हंसने दो, क्योंकि आप जो चीज़ कर रहे हो, आप कैमरा उठा के जा रहे हो, वहाँ शूट कर रहे हो, आप किसी पर्सन को मार नहीं रहे हो, पीट नहीं रहे हो, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। एटलीस्ट आप उन पर्सन से तो काफ़ी ऊपर उठ चुके हो जो किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को परेशान करते हैं या मारते पीटते हैं। डेवलप अ ह्यूमन वैल्यू, अपने अंदर एक, कहते हैं ना कि इंसान हो, दिखना चाहिए कि इंसान हो, जानवर बनने की ज़रूरत नहीं है। मारना पीटना इट्स नॉट समथिंग वेरी गुड इन अ सेंस। और मुझे लगता है कि हमारे दिमाग में और हम जो चीज़ें करते हैं उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि हमें मारने पीटने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कोई चीज़ करनी है लाइफ में, हमारे पास बहुत सारे 100 तरीके हैं जहाँ पे आप किसी भी पर्सन को बिना हर्ट किए चीज़ें कर सकते हो। तो अपने अंदर वो एक अच्छा इंसान होने का भी रखो, एंड ऑल्सो बिल्ड अ कैरेक्टर फॉर योर सेल्फ। आप जो करना चाहते हो, किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। यू, अगर आप किसी और से इन्फ्लुएंस होते हो ना,
और तो आप अपनी यूनिकनेस को ख़त्म कर देते हो। आप जो एक पर्सन हो, लाइक मेरा नाम देव है और मैं मेरी एक खुद की आवाज़ है, मेरे खुद का हेयर कलर है, राइट, मेरा स्किन कलर है, मेरे बात करने का तरीका है, मेरे सोचने की मेरी कुछ फीलिंग्स हैं। अगर मैं उनको चेंज करता हूँ किसी और को देख के, इसका मतलब कि मैं अपने आप को वैसे ही मार दे रहा हूँ, मतलब मेरी कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, मैंने अपनी खुद की कोई वैल्यू, खुद की कोई एग्जिस्टेंस उस दुनिया में बनाई ही नहीं है। तो बिल्ड योर ओन थिंग। आप जो हो, जैसे हो, यूनिक हो। बट हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप कहते हैं और आप गुस्से में लोगों को मार पीट देते हैं, फिर कहते हो कि मैं इसी में यूनिक हूँ, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। आई थिंक उसको आपको बदलने की ज़रूरत है। मेरा कहने का तरीका है कि आप अपनी यूनिकनेस को ना लूज़ करो और किसी और पर्सन को परेशान मत करो। आपके अंदर, हर इंसान के अंदर खामियां और अच्छाइयाँ होती हैं, तो अपने खामियों को कम करने की कोशिश करो, अपनी अच्छाइयों को बढ़ाने की कोशिश करो और अपनी यूनिकनेस को स्टेबल रखो कि आप जैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं और उसको खोना नहीं है, अपने आप को नहीं खोना है, बट अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहना है। मैं अभी हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुझे सब कुछ आता है दुनिया में। एवरीडे मैं भी ट्राई करता हूँ कि जो मेरी अंदर कमी है, जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं आता या मैं इस चीज़ में थोड़ा सा पीछे हूँ, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। एंड एक चीज़ और याद रखना कि लाइफ का एक सबसे बड़ा लेसन जो मुझे इस साल मिला कि जब भी आप अपने लिए कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे ना, उसके लिए आपको एक प्राइस पे करना पड़ेगा। अब वो प्राइस आपके पैसे के फॉर्म में भी हो सकता है, आपके इमोशंस के टर्म में भी हो सकता है और आपके टाइम एंड एनर्जी में भी हो सकता है। और इसको भी मैं एग्जाम्पल की तरह बताऊंगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कोई चीज़ नई सीखनी है, कोई स्किल सीखनी है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, अपना टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ मिलेगी। तो यू आर पेइंग द प्राइस। एक पैसे के टर्म में दे रहा है, फिर टाइम के टर्म में दे रहा है। अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, आप अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी और आपको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। लाइक एक आपने सुना होगा ना कि अगर आपके जितने बड़े सपने होते हैं, आपको उतने बड़े उसके लिए सेक्रीफाइसेस और उसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है। एंड आई थिंक मेरे लिए भी कुछ बहुत सारी चीज़ें थी साल में जो मैंने करी है, उसको मुझे अपने इमोशनल टर्म में और अपने टाइम के टर्म में भी उसके लिए मुझे पे करना पड़ा। शायद पैसे में नहीं मैंने उसको पे किया था, बट आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ पीपल एज वेल। मुझे बहुत सारे लोगों को छोड़ना पड़ा, मुझे बहुत सारे लोगों को कट ऑफ करना पड़े अपनी लाइफ से, जस्ट टू लिव दैट लाइफ दैट आई एक्चुअली वांट। यू हैव टू पे अ प्राइस। आपको हर चीज़ की कीमत देनी पड़ेगी। अगर कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपना टाइम, आपका एनर्जी देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो जो मेहनत होती है ना, दैट हार्ड वर्क इज़ द प्राइज यू आर पेइंग फॉर दैट ड्रीम। तो इस दुनिया में एक चीज़ है, तो कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, यू हैव टू पे फॉर इट इन सम टर्म, इट मे बी इन मनी, इन मे बी इन टाइम, इन मे बी इन इमोशंस। तो बी रेडी फॉर इट।